नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं अंबेडकर भवन मोतिहारी में और आपको बता दें कि चंपारण में अंबेडकरवाद का बीज बोने वाले माननीय राम सेवक राम जी का जो है कि कल जो है कि सेवा निवृत्त होने वाले हैं, जिसके अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित की गई है। आइए हम जानेंगे, यहाँ हजारों की संख्या में पूरे चंपारण ही नहीं बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं इनको सम्मान करने के लिए। तो आइए हम जानेंगे। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बधाई देते हैं सर। आपका भी स्वागत है। इसी अनुसूचित जातियों का मात्र एक धरोहर अंबेडकर भवन के सभागार में आपका स्वागत करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर। सर, इस सभा में, इस कार्यक्रम में हजारों लोग बिहार से अलग अलग जगहों से चल कर आए हैं, क्या उनको प्रति आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, सम्मान समारोह की जब बातें आई मेरे समक्ष तो जो आयोजक गण हैं उनसे हम कहे थे कि बाबा साहब बहुत ही दुख के साथ 18 मार्च 1956 में कहे थे कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया और जिस कारवां को मैं बहुत मेहनत से यहाँ तक लाया हूँ, मेरे अनुयायियों, हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, नहीं तो यहीं रहने देना, पीछे नहीं हटने देना। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को हम लोग बुलाए कि बाबा साहब का कारवां पीछे नहीं हटे, चंपारण संकल्प के साथ आगे बढ़ाता है और इसका अनुसरण बिहार करता है। दूसरा था कि जो गुलाम है, गुलामी का एहसास नहीं है। तो बाबा साहब ने किस गुलामी की बात की? जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, आशीर्वाद और क्या कहते हैं वरदान, स्वर्ग नरक के लालच में अपने गाड़ी कमाई को रात दिन लुटाते हैं, उसी से बचाने के लिए बाबा साहब ने कहा कि जो गुलाम है गुलामी का एहसास करा दो। और यहाँ का अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी संगठन चलाने वाले लोगों, वो हम लोग माननीय रामवृक्ष बैठक के द्वारा दिए गए संविधान के तहत एक दूसरे से संबद्धता स्थापित करके आगे बढ़ा रहे हैं और यही हम लोग की इच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं नथुनी रजक उर्फ बौद्धाचार्य प्रज्ञा रत्न, संप्रति बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव तथा सेक्टर इंचार्ज सेक्टर नंबर 1 हूँ। हाजीपुर में मेरा निवास स्थल है, यही मेरा परिचय है। सर, आप सर के सम्मान समारोह में आप आए हैं सर, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? माननीय राम सेवक बाबू, जो इनका इरादा था उस पर हमेशा अटल रहे। ये एक अच्छी बीज के रूप में अपने आप को सिद्ध किए हैं और बीज निश्चित रूप से ज़मीन में जाने के बाद वृक्ष बनकर फल देगा। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में हमारे लोग मौजूद थे, प्रेरित होकर फलदार वृक्ष बनने का काम करेंगे। हम यही तमन्ना व्यक्त करते। चलिए सर, धन्यवाद सर आपको। जी, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ यसेन राम, रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और वर्तमान में राम सेवक बाबू के सम्मान समारोह में आए हुए हैं जो कल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। राम सेवक बाबू उस शख्स का नाम है जिन्होंने बुद्ध मिशन और अंबेडकर मिशन का ज्योति मोतिहारी के रग रग में जगाया है और इनके आदर्शों पर चल करके यहाँ के तमाम युवक और दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सभी बाबा साहब के मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। यही मेरा कहना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर प्रोफेसर बिंदाराम, अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, जीवाज कॉलेज मोतीपुर, बिहार अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मैं सुना था कि राम सेवक बाबू को सम्मान समारोह हो रहा है, तो मैं चला अपने विभाग की ओर से और सह परिवार के साथ चला। और उन्हें मैं आज से नहीं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। जब 1987 में मंदिर प्रवेश की बात हुई थी दुलमा गांव में, जितौरा में, तो मैं मैसी से पैदल चल के आया था। मेरे पास सवारी साइकिल नहीं थी। जब रास्ते में मैं आया तो मेरे अनुयायी जो थे नाव डुबा दिया, तो मैं अपने कपड़े को खोला और गर्दन में बांध लिया, नदी तैर करके आया
और वो उस आंदोलन में सम्मिलित हुआ। वहीं पर राम सेवक बाबू से परिचय हुआ, चूँकि मैं बहुत छोटे अवस्था में था, और जिस दिन से उनसे परिचय हुआ मुझ में एक चिंगारी जगी, और तब से मैं अम्बेडकर मिशन की ओर आगे बढ़ा। उस समय से मैं जानता हूँ राम सेवक बाबू ने पहले माइक मुझे वही थमाया जो आज मैं माइक पकड़ता हूँ, बोलता हूँ अपने विषय में और भारतीय संविधान के विषय में। भारतीय संविधान ही हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। हमारे लोग भारतीय संविधान पढ़ें तो आगे बढ़ें, नहीं पढ़ेंगे पीछे जाएंगे, मारे जाएंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे और नीचे बढ़ते चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका इस चैनल में स्वागत मैं करता हूँ। सर धन्यवाद। सर क्या परिचय हुआ सर आपका? चतुर्भुज बैठा। सभा में उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर के संदर्भ में? हम कर्मचारी संघ के सचिव हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ। अरे सभा में राम सेवक बाबू के बारे में जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे माननीय राजेंद्र कुमार राम जी, उन्होंने जो बोला है उसके बाद तो हम लोग को पास कुछ बचता नहीं है कि इस चंपारण में जितने भी नए नेतृत्व करता हैं, जितने भी नौजवान जो नेतृत्व का कौशल प्राप्त हुआ, माइक पर बोलने का कौशल प्राप्त हुआ, वो राम सेवक बाबू के द्वारा दिया गया। यहाँ तक मैं भी जो बोल रहा हूँ उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो यह उनका मान सम्मान। अध्यक्ष जी तो यहाँ तक, आयोग के अध्यक्ष जी तो यहाँ तक बोले कि अंबेडकर भवन टावर जितना है अगर ये नहीं रहते तो शायद यह भवन नहीं होता, और नहीं तो अन्य बिल्डिंग की तरह भी इस पर कब्जा सरकार की होती और हम लोग कहीं बैठने के लिए नहीं होता। यह अंबेडकर भवन इनके लिखे हुए, इन्होंने लिखा कि एकमात्र धरोहर अंबेडकर भवन दलितों का, जहाँ कहीं किसी को जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए, इधर उधर बैठने पर पहले नक्सलाइट एरिया घोषित करके और मारता था कि नक्सल आ गया, तो उस समय इन्होंने लिखा था सरकार को और प्रशासन को कि एक अंबेडकर आवासीय विद्यालय बालिका का और अंबेडकर भवन चाहिए, जहां हमारे लोग दूर से आते हैं तो रात में रह कर कचहरी करके जाएंगे, फिर अगले दिन। इस बात को एस श्री कुमार ने समझा और अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ, जिसमें सतीश पासवान, ओबैदुल्ला साहब, माननीय रामा देवी विधायिका उस समय लोग सहयोग किया, राशि दिया, अनुसूचित जाति का कंपोनेंट ग्रांट माने सहयोग राशि से, और इसका निर्माण हुआ। और हम लोग इनके गुणगान में कितना हो कहा जाए कम है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार अम्बेडकर है और मैं अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का संयुक्त सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर सभा के संदर्भ में? इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जिला में सैकड़ों अम्बेडकराइट माननीय राम सेवक राम जी के माध्यम से बनाए गए हैं। वे अम्बेडकराइट अपने माने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे इस जिला में जो क्रांति पैदा होगी उससे संपूर्ण बिहार में अम्बेडकरवाद अपना जगह बना लेगा। इस अवसर पर राम सेवक सर के प्रति यही सच्ची कृतज्ञता होगी कि वो माने उन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग को मंजिल तक पहुंचाया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम सुरेश पासवान हुआ। क्या कहेंगे राम सेवक सर? राम सेवक बाबू को जितना कहा जाए, जितने बड़ाई किया जाए बहुत कम पड़ जाएगा। अपने कार्यकलाप में जितने उन्होंने काम करके दिखाए, अम्बेडकरवाद को पैदा करके दिखा दिया। अगर अम्बेडकरवाद लोगों से पूछा जाता है कि हमको ये इन्होंने रास्ते पर चल के दिखाए, हमको इतने रास्ते पर चल के दिखाए, और जिन लोग कर रहे हैं उनको कहा जाए कि आप कई गो लोग अम्बेडकरवाद में जोड़े हैं, तो उन लोग को कहा जाए जिन लोग कहते हैं कि हमको रास्ते पर, वो तो सिखा दिया, आपको चलने के सिखा दिए, आप भी सिखाने का काम करें, यही कह करके अपने बात। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण नाम हुआ जी। हम सामाजिक कार्यकर्ता हुए तुर्कौलिया। सर का सम्मान समारोह में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? राम सेवक बाबू का जो सम्मान समारोह है, इसके लिए मैं उनको कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मिशन के प्रति, संविधान के प्रति वे कार्य करते रहें। उनके साथ हम लोग मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।